हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ चैन उस एप किंग को बाय बोल के वहां से चला जाता है और इधर लिंगर उस यूनिकॉर्न हॉर्स बेबी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है, जहां पे वो यूनिकॉर्न बेबी उसे अब अपना लॉर्ड मान लेता है और तभी वो यहाँ पे गू फैमिली के किंग लाओ गू से मिलती है। दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप सब लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शो करूंगा। तो बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओ चैन को दिखाया जाता है, जो कि जंगल में घूम रहा होता है और वो कहता है कि मेरे साथ इस ड्रैगन लैंड में गॉडेस लैंड और जाओ लिंगर वो दोनों ही आकर के यहाँ पे फंस गए हैं, ना जाने वो कहाँ पे होंगे। ये कह करके वो आगे बढ़ता है, तभी एक सिपाही जो कि उसका पीछा कर रहा होता है, जिसके बारे में जियाओ चैन को नहीं पता होता है। तभी वो सिपाही जियाओ चैन के ऊपर अटैक करने वाला होता है। ये चीज़ जियाओ चैन सेंस कर लेता है और तभी जियाओ चैन के बगल से एक छोटा सा चाकू गुजरता है, जिसे देख के जियाओ चैन भी अलर्ट हो जाता है और तभी दो और चाकू जियाओ चैन की तरफ बढ़ते हैं, जिसे जियाओ चैन अपनी एनर्जी से ही डिस्ट्रॉय करके रख देता है। और तभी तीन कल्टीवेटर आकर के जियाओ चैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें हमारे मास्टर के पास चलना होगा। ये कह करके वो लोग सीधा जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देते हैं। अभी उन लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देख करके जियाओ चैन तुरंत अलर्ट हो जाता है और उन लोग से कहता है कि आखिर तुम लोग मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो। तभी हम देखते हैं कि उन लोग की शॉट जैसे जियाओ चैन को लगती, जियाओ चैन काफी लंबी जंप लगा करके वहां से गायब हो जाता है और अपनी फास्ट स्पीड के साथ एक कल्टीवेटर के पीछे आता है और उसे खींच करके एक पंच दे मारता है, जिसकी वजह से उसकी वहां पे पीठ टूट जाती है। अब यहाँ पे बचते हैं सिर्फ दो कल्टीवेटर। उन दोनों की ही हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उन लोगों को जियाओ चैन कहीं से भी नजर नहीं आ रहा होता है। तभी जियाओ चैन एक लंबी छलांग लगा करके अपनी फास्ट स्पीड से एक राउंड किक एक कल्टीवेटर के मुंह पे दे मारता है, जिसकी वजह से उसका भी काम वहीं पे तमाम हो जाता है। ये देख करके एक कल्टीवेटर तुरंत काफी तेजी से भागने लगता है और तभी जियाओ चैन खींच करके एक शॉट को दे मारता है, जो कि वो शॉट उस कल्टीवेटर के जस्ट बगल से गुजरती है और एक पेड़ से जा करके लग जाती है। ये देख वो कल्टीवेटर डरा सहमा वहीं जमीन पे गिर जाता है। तभी जियाओ चैन आता है और उस शॉट को बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हें किसने भेजा था, अगर तुमने मुझे नहीं बताया तो मैं तुम्हें 1 सेकंड के अंदर जान से मार दूंगा। तभी वो कल्टीवेटर कहता है कि मैं गू फैमिली से बिलोंग करता हूं और मुझे भेजने वाले गू फैमिली का यंग मास्टर है, जो कि एक लड़की के ऊपर फिदा हो गया है, जो कि मॉडल वर्ल्ड से आई है, जिसका नाम लिंगर है। ये सुनकर के जियाओ चैन तो और भी भड़क जाता है और वो कहता है कि वो कमीनी मेरा पीछा आखिर कब छोड़ेगी। तभी वो कल्टीवेटर वहां पे जियाओ चैन से भीख मांगने लगता है कि जियाओ चैन उसकी जान को बख्श दे। तभी जियाओ चैन कहता है कि आखिर वो कहाँ है, मुझे उसकी लोकेशन बताओ। तभी वो कल्टीवेटर यहाँ पे लिंगर की लोकेशन बता देता है। जियाओ चैन कहता है कि मैं उस लड़की को यहाँ से बचा करके मॉडल वर्ल्ड में ले जाना चाहता हूँ और वो मुझे मारना चाहती है, मैं उसका बदला तो उससे लेकर के ही रहूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें यंग मास्टर लाओ गू को दिखाया जाता है, जो कि लिंगर को पटाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि आपकी वजह से मेरी जान बच गई थी, वरना मैं उस पानी के अंदर पता नहीं कहाँ बह के चला जाता, इसलिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर के आया हूँ। और तभी वो एक क्लिप को बाहर निकालता है, जो कि थाउजेंड्स ईयर ओल्ड फिनिक्स के ब्रांचेस से बनी थी, जिसे देख करके लिंगर उसे मना कर देती है, मगर उससे ज़्यादा तो गुस्सा वो फिनिक्स हॉर्स हो रहा होता है। तभी लिंगर कहती है कि मुझे ऐसी कोई भी गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, वो मेरा फ़र्ज़ था और मैंने आपकी मदद की बस, और मुझे रिवॉर्ड में कुछ भी नहीं चाहिए। तभी वो अपने फिनिक्स हॉर्स से कहती है जा करके अपने लिए कुछ फ्रूट को कलेक्ट करो। ये सुन करके वो फिनिक्स हॉर्स काफ़ी तेज़ी से आसमान में उड़ता हुआ वहाँ से चला जाता है और तभी प्रिंसेस भी वहाँ पे यंग प्रिंस को देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ चैन को दिखाया जाता है, जो कि उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे लिंगर होती है और वो कहता है कि सच में लिंगर ने यहाँ पे इन इमॉर्टल वर्ल्ड वालों से काफ़ी अच्छी दोस्ती बना ली है, मगर आज वो मुझसे नहीं बच सकती है। ये कह करके वो एक क्लिप से सीधा छलांग लगाता है पानी के अंदर और तभी हम देखते हैं कि एक कल्टीवेटर को ये एहसास हो जाता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो जैसे अपनी शॉट को बाहर निकालता है, मगर उसके पीछे कोई नहीं होता है और जैसे ही वो मुड़ता है वहाँ पे जियाओ चैन आकर के उसे वहाँ पे बेहोश कर देता है। तभी एक कल्टीवेटर वहाँ पे कमांडर के पास जाके कहता है कि कमांडर, जैसे हमने प्लान यहाँ पे बिछाया था वो प्लान कामयाब हो गया है, मैंने जियाओ चैन को लोकेशन बता दी और वो यहाँ पे आ चुका है। ये सुनकर के कमांडर वहाँ पे हंसने लगता है और तभी जियाओ चैन लिंगर के रूम में जाता है और वहाँ पे पूरी तरीके से शांति होती है। और जैसे जियाओ चैन लिंगर के बेड के पास पहुँचता है, वो देखता है कि उसके सामने लिंगर पूरी तरीके से बेहोश पड़ी हुई है, जिसे देख के जियाओ चैन कहता है कि तुम मेरे लिए जाल बिछा रही थी, अब तुम खुद ही
एक जाल में फंस गई हो। ये कह करके जियाओ चैन स्मेल करने लगता है और उसे वहाँ पे खुशबू आती है। उसे सूंघ करके जियाओ चैन कहता है तो इस अगरबत्ती की वजह से ही लिंगर यहाँ पे बेहोश पड़ी है। ये कह करके वो तुरंत उस अगरबत्ती को उठा करके पलट देता है और लिंगर के करीब आके कहता है कि मैं आज इसे जान से मार दूंगा। अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये आने वाले वक्त में मुझे जान से मार देगी। इसकी प्लानिंग तो देखो, मैं इसे हर बार माफ करते आया हूँ मगर ये लड़की मुझे हर बार मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है। ये कह करके वो जैसे उसे मारने वाला होता है तभी वहां पे प्रिंस आ जाता है और वो चिल्ला कर कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे लिंगर को मारने के लिए आए हो। कह करके यंग प्रिंस तुरंत अपने स्क्रोल से जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है। जियाओ चैन तुरंत पीछे आता है और मुड़ करके उन लोग को देखता है और तभी वहां पे कई सारे और सैनिक आ जाते हैं। तभी लिंगर उठ जाती है और कहती है कि जियाओ चैन तुम मुझे मारना चाहते थे, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी हम देखते हैं कि वहां पे कमांडर आ जाता है और अपनी शॉट को बाहर निकाल लेता है। तभी प्रिंस वहां पे स्मेल को सूंघ के कहता है तुमने यहाँ पे लिंगर को बेहोश करने की कोशिश की है। तभी हम देखते हैं कि कमांडर सीधा जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से जियाओ चैन सीधा बाहर जा करके गिर जाता है और तभी लिंगर वहां पे गिर जाती है। उसे प्रिंस आके संभालता है। तभी लिंगर खड़ी होकर कहती है कि मैं उस कमीने जियाओ चैन को नहीं छोड़ूंगी। कह करके वो जियाओ चैन के पीछे चली जाती है और उसके पीछे यंग प्रिंस भी जाने लगता है। तभी कमांडर उसे रोक के कहता है कि मास्टर क्या आपको नहीं पता है कि हमें यहाँ पे ड्रैगन किंग को ढूंढना है जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तभी यंग प्रिंस कहता है फिलहाल के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये लड़की है और कुछ भी नहीं। ये कह करके वो भी वहां पे से चला जाता है और तभी सीन शिफ्ट होता है में दिखाया जाता है कि कमांडर ने ही घर के ही रूम में वो अगरबत्ती को रखाई थी और कमांडर के सिपाही ने ही जियाओ चैन को यहाँ का रास्ता बताया था और वो चाहता था कि जियाओ चैन लिंगर को जान से मार दे जिसकी वजह से उसका यंग प्रिंस अपने दिए गए काम पे फोकस करे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लिंगर काफी ज्यादा वीक हो जाती है और वो नशे की हालत में वहां पे जमीन पे गिर जाती है जिसे देख करके यंग प्रिंस एकदम भड़क जाता है और जियाओ चैन से कहता है कि आज तुम्हें यहाँ से जिंदा बच के मैं तो बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा। ये कह करके वो अपने डेमोनिक ऑरा को रिलीज करता है और जियाओ चैन के ऊपर मल्टीपल स्क्रोल से अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख के जियाओ चैन कहता है कि आखिर ये कैसा डेमोनिक स्क्रोल है जो कि मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। जिसे देख करके यंग प्रिंस कहता है कि तुम जहां भी जाओगे ना मेरा स्क्रोल तुम्हारा पीछा करेगा। ये कह करके वो सीधा अपने स्क्रोल से जियाओ चैन के ऊपर अटैक कर देता है और वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है मगर तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन अभी भी वहां से इधर उधर भाग रहा होता है और उसके पीछे वो स्क्रोल लगा होता है। तभी हम देखते हैं कि जियाओ चैन अपनी हेवनली व्हील को समन करता है और उन सारी हेवनली व्हील से सीधा यंग प्रिंस के ऊपर अटैक कर देता है और जैसे ही वो अटैक यंग प्रिंस को लगता है वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से यंग प्रिंस भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वो पीछे जाके गिरता है। जिसे देख के लिंगर कहती है कि मैं इस कमीने को मरता हुआ देखना चाहती हूँ, प्लीज इसे जान से मार दो। लिंगर की बात को सुनकर के यंग प्रिंस कहता है कि नेकी वो भी पूछ पूछ के आज मैं इस कमीने को यहाँ पे जान से मार दूंगा। ये कह करके वो फिर से हिम्मत जुटा करके खड़ा होता है। आफ्टर ऑल उसे लिंगर का भरोसा जो जीतना था और वो वहां पे खड़ा होकर के अपने डिमोनिक ऑरा को रिलीज करता है और वहां पे अपने डिमोनिक टाइगर को समन करता है। वो टाइगर बीस्ट आकर के सीधा वहां पे रोर करने लगता है जिसे देख करके सब एकदम डर जाते हैं क्योंकि वो जायंट टाइगर काफी ज्यादा पावरफुल हमें नजर आ रहा होता है। वो जियाओ चैन से कहता है कि तू बच्चे आज मरेगा। जिसे देख के जियाओ चैन कहता है कि तुम्हारे पास डिमोनिक टाइगर बीस्ट है तो मेरे पास 8 आर्म इविल ड्रैगन की स्पिरिट है। ये कह करके वो तुरंत उस ड्रैगन की स्पिरिट को बाहर निकालता है और सीधा उस यंग प्रिंस के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है और तभी हम देखते हैं कि उन दोनों के ही बीस्ट आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर रोर करके अटैक करने वाले होते हैं और तभी वहां पे काफी बड़ा स्पिरिचुअल ब्लास्ट होता है जिस ब्लास्ट को देख के सब हिल जाते हैं और उस ब्लास्ट के चक्कर में जियाओ चैन वहां से भाग जाता है। ये देख करके लिंगर कहती है कमीना फिर से भाग गया, वो बचना नहीं चाहिए। ये सुनकर के यंग प्रिंस और भी ज्यादा ताव में आ जाता है। वो अपने सारे सिपाहियों से कहता है कि जाकर के उसे ढूंढो और मेरे सामने उसे जिंदा या मुर्दा लेकर के आओ। तभी हम देखते हैं कि कमांडर के पास एक सिपाही आके बताता है कि कमांडर जो आपने कैलकुलेशन की थी वो कैलकुलेशन यहाँ पे फेल हो गई। तभी कमांडर कहता है कि हम लोग इमॉर्टल है ना कि गॉड, हमारी कैलकुलेशन तो फेल होगी ही ना। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और एक सिपाही को जियाओ चैन के फुटप्रिंट मिल जाते हैं जिसे देख के वो रुकता है और कहता है कि मास्टर जियाओ चैन यहीं कहीं आसपास ही है। जिसे सुनकर के लिंगर कहती है चारों तरफ जाकर के ढूंढो, वो कमीना बचना नहीं चाहिए। और तभी हम जियाओ चैन को देखते हैं जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा होता है और कहता है कि मैंने फाइनली कुछ देर के लिए इन कमीनों को डिस्ट्रैक्ट तो कर दिया है मगर ये लोग अभी भी मुझसे काफी ज्यादा पावरफुल हैं, इसके लिए मुझे जल्द से जल्द कल्टीवेशन करके और भी ज्यादा पावरफुल बनना होगा वरना ये दोनों मिल करके मुझे जान से मार देंगे। ये कह करके जियाओ चैन
जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियाओ चैन गलती से एक ट्रैप पे पैर रख देता है जिसकी वजह से उसके ऊपर कई सारी नुकीली बम्बू स्टिक से अटैक होने लगता है। उन सारे स्टिक को डॉज करते हुए जियाओ चैन कॉर्नर में आके खड़ा होता है और कहता है कि आखिर ऐसा खतरनाक ट्रैप किसने बिछाया होगा। तभी जियाओ चैन जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ाता है वो फिर से एक और ट्रैप में फंस जाता है और वो सीधा एक गुफा के अंदर जाके गिर जाता है और कहता है कि हद होती है, मैं एक ट्रैप से निकला दूसरे ट्रैप में कैसे फंस सकता हूँ, आखिर एक ही दिन में मेरे साथ दो हादसे कैसे हो सकते हैं। तभी जियाओ चैन एक गुफा के अंदर गिरता है और वहां से उठ करके दाएं बाएं देखता है जहाँ पे उसके सामने एक क्रिस्टल नजर आता है। उस क्रिस्टल को देख करके जियाओ चैन कहता है ये क्रिस्टल मुझे काफी ज्यादा फैमिलियर नजर आ रहा है क्योंकि इसके ऑरा से मुझे काफी ज्यादा अपनापन लग रहा है। तभी वहां पे एक ड्रैगन का स्केलेटन भी होता है जिसे देख के जियाओ चैन कहता है जरूर ये जो क्रिस्टल है वो उस ड्रैगन एग से बिलोंग करता होगा क्योंकि इसके अंदर भी वैसे ही पावर है। ये कह करके जियाओ चैन धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और उस क्रिस्टल को जाके टच कर देता है की वजह से उस क्रिस्टल की पावर धीरे धीरे करके जियाओ चैन के अंदर जाने लगती है। जियाओ चैन ये देख के काफी डर जाता है और वो जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है सच में ये काफी ज्यादा प्योर और पावरफुल एनर्जी मुझे नजर आ रही है। ये कह करके वो उस क्रिस्टल को बाहर निकालता है और उस क्रिस्टल की पूरी पावर को धीरे धीरे करके अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम कर लेता है। और तभी जियाओ चैन की नजर वहां पे पड़े हुए कई और छोटे छोटे क्रिस्टल पे पड़ती है। वो धीरे धीरे करके उन सारे क्रिस्टल को उठाता है और उस बड़े क्रिस्टल को लेकर के बाहर निकल रहा होता है और कहता है कि सच में इस क्रिस्टल को मैं एज अ स्वॉर्ड यूज कर सकता हूँ। ये क्रिस्टल काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ में ये क्रिस्टल मेरी मदद करेगा मुझे डिफेंस करने में। तभी जियाओ चैन को किसी को आने की हलचल सुनाई देती है इसलिए वो तुरंत छुप जाता है और वो छुप के देखता है कि वहाँ पे कुछ बीस्ट आ रहे होते हैं। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द से जल्द देखना, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ये एनिमे सीरीज आपको कैसी लगी ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। और साथ में मैंने सॉलिड स्टार की जो मूवी हाल ही में रिलीज़ हुई है इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एनिमे सीरीज़ में भर भर के एक्शन भरा पड़ा हुआ है और इसे देख के आपको सच में मज़ा आने वाला है क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन भी ज़बरदस्त है और साथ में इसके एक्शन का कोई जवाब नहीं है। जल्दी से जाएं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर प्रेस करें और इस एनिमे सीरीज़ का आनंद उठाएं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।